दोस्तों आज के नक्शे में आप जानेंगे कि एक ही जगह पर एक ही सीढ़ी के दो दो वास्तु दोष कैसे हो सकते हैं। दूसरा, सेप्टिक टैंक की परफेक्ट वास्तु लोकेशन क्या है आज के इस नक्शे के हिसाब से। और थर्ड, बोरवेल यानी समरसेबिल की परफेक्ट वास्तु लोकेशन क्या है आज के इस नक्शे के हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी एक उत्तर मुखी यानी कि नॉर्थ फेसिंग प्लॉट लेकर के बैठे हैं और अभी तक आपको एक 100% प्योर वास्तु नक्शा या तो मिला नहीं है या फिर उसके बारे में अभी तक आप लोगों को पता ही नहीं चला है कि भाई नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तर मुखी प्लॉट का एक परफेक्ट वास्तु क्या होता है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बट डोंट वरी दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस प्लॉट साइज के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से समझेंगे। चलिए सबसे पहले बात करें प्लॉट साइज की। देख सकते हो आपके सामने 36 फीट बाई 50 फीट का दोस्तों आज का हमारा प्लॉट साइज, जो कि स्क्वायर फीट में 1800, गज में 200 और मीटर में 167। अब बात करें रोड की, देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में रोड है आपके प्लॉट के, यानी कि नॉर्थ में ही खाली आपके रोड है। बाकी इधर भी घर बना हुआ है, ईस्ट में, बैक में भी घर बना हुआ है और राइट में भी घर बना हुआ है। मतलब बाकी तीनों साइड में हम विंडो नहीं दे सकते। ये बात हुई प्लॉट की। अब दोस्तों ध्यान से समझेंगे। देखो, मैं हमेशा से ही बताता हुआ आया हूं कि किसी भी प्लॉट को अगर बनाने जा रहे हो तो उसकी सबसे मेन चीज आ जाती है जी रिक्वायरमेंट। अब कुछ लोग कहते हैं जी रिक्वायरमेंट क्या होती है। दोस्तों, बने बनाए नक्शे फेल हो जाते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट सही नहीं बैठी। रिक्वायरमेंट क्या होती है जी, आपको उसमें बनाना क्या क्या है। जैसे क्लाइंट ने हमसे क्या मांगा जी, उसको दुकान और मकान का एक वास्तु नक्शा चाहिए। ठीक है जी। अब क्या कैसे मांगा है उसने हमसे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर यानी कि 2 मंजिल का नक्शा मांगा है। चलिए, ग्राउंड फ्लोर पे क्या चाहिए उसने मांगी है जी, 2 दुकान, सीढ़ी, लिफ्ट, एक कॉमन टॉयलेट और एक गोडाउन भी चाहिए। ठीक है जी। इस नक्शे को आज के हम दुकान और मकान का नक्शा के साथ साथ गोदाम का भी नक्शा बोल सकते हैं। अब फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या बनाना है, देखो 3 बेडरूम चाहिए जिसमें 2 में टॉयलेट अटैच प्लस अलमीरा, एक ड्राइंग रूम, ओपन किचन के साथ यूटिलिटी एरिया, पूजा स्पेस, लॉबी, लिविंग, डाइनिंग, स्टेयरकेस, लिफ्ट, कॉमन टॉयलेट के साथ साथ बैल्कनी भी डिजाइन करनी है। तो चलिए देखते हैं आज का वास्तु नक्शा कितना सुंदर बनाया गया है। तो लीजिए दोस्तों, ये रहा आप लोगों के सामने नीचे दुकान, गोदाम और ऊपर मकान का एक बेहतरीन नक्शा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि मैं आपको आगे वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ ताकि आप ये वीडियो कंप्लीट देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये नक्शा समझाऊंगा। दूसरा, अगर कोई मेरा भाई इस मकान को बनाना चाहता है इस नक्शे के हिसाब से, तो ये जरूर जान ले कि इस नक्शे का वास्तु कितना % सही है और कितना गलत है। क्लियर है। और स्पेशली जो मेरे भाई नॉर्थ फेसिंग प्लॉट लिए बैठे हैं उनका आज वास्तु सारा क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलेंगे जी, ग्राउंड फ्लोर का नक्शा समझते हैं। ठीक है, फ्रंट में देख सकते हो यहाँ पर ये 2 दुकान बनाई गई है। एक दुकान ये रही और जी एक दुकान आपकी ये रही। दुकान का साइज देखो 11 फीट 7.5 इंच बाई 17.9, मतलब कि करीब 11.5 बाई 18 के आसपास की ये बड़ी दुकान बनाई गई है, जिसमें आपके बड़े बड़े 8-8 10-10 फीट के यहाँ पे शटर्स लगाए गए हैं। उसके बाद इस वाली दुकान में पीछे जाने के लिए गोडाउन में एक आपका दरवाजा भी दिया गया है। एक तो दुकान से आप लोग जा सकते हो पीछे गोडाउन में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये 4.5 फुट का MD यानी कि मेन डोर भी दिया गया है। ठीक है जी। जैसे ही दोस्तों एंटर करते हो, एंटर करते ही यहाँ पर आपको सीढ़ी मिल जाती है। ठीक है जी। सीढ़ी से आगे चले गए तो 5x5 की एक लिफ्ट भी मिल जाती है। और उसके बाद आगे जैसे ही चलोगे, देखो ये 34.5 बाई 24 फीट 7.5 इंच का, देखो कितना बड़ा दोस्तों यहाँ पर ये गोडाउन मिल जाता है। क्लियर है। और उसके साथ में एक कॉमन टॉयलेट, ऑब्वियस सी बात है नीचे भी एक टॉयलेट चाहिए दोस्तों। 7x5 का ये बनाया गया है और यहाँ पर ये एक OTS दिया गया है 17x5 का। क्लियर है। ये दोस्तों बात हुई ग्राउंड फ्लोर के नक्शे की। दोस्तों यहाँ पर कुछ सवाल भी हो सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में, जैसे कि कोई मेरा भाई कहता है जी मेरा इतना बड़ा गोडाउन है, अब मेरी माल की गाड़ी अंदर जानी है, अब वो कैसे जाएगी क्योंकि फ्रंट में तो दुकान बन गई। दोस्तों इस सवाल का भी सोल्यूशन है मेरे पास। आपको यहाँ पे गाड़ी एंटर करनी है अपने इस वाले गोडाउन में, कोई बात नहीं, आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे कर सकते हो। ओनली पेड सर्विसेज। ठीक है जी। चलो अब हम चलते हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे। ये आ गया अपना फर्स्ट फ्लोर का नक्शा। ठीक है जी। फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही स्टेयरकेस से या लिफ्ट से आते हो तो आप लोग यहाँ पर आ जाते हो। ये अब आपको सामने एंट्री पर ही MD यानी कि मेन डोर मिल जाता है। यहाँ से एंटर करेंगे, एंटर करते ही देख सकते हो ये इतना बड़ा ये ड्राइंग एरिया मिल जाता है। देख सकते हो 12 बाई करीब 18 के आसपास है। क्लियर है जी। फ्रंट में यहाँ पर ये बैल्कनी दी गई है।
जिसमें आपका ये दरवाज़ा दिया गया है फ्रंट में आने के लिए, ये विंडो दी गई वेंटिलेशन के लिए। एज इट इज़ राइट साइड में जो बेडरूम है इसका एक दरवाज़ा ये रहा बैल्कनी में आने वाला, ये विंडो रही। और उसके बाद बेडरूम के साइज़ की बात करेंगे, यहाँ पर ये फर्स्ट बेडरूम अपना मिल जाता है 12x12 नो, करीब 12x13 का ये बेडरूम है। क्लियर। एक टॉयलेट यहाँ पर दोस्तों ये अटैच मिल जाता है 7x5 का। ठीक है। टॉयलेट की वेंटिलेशन की बात करें तो पीछे इस ओटीएस से वेंटिलेशन मिल जाता है। बहुत ही अच्छी जगह पे एक कॉमन बेसिन दी गई है। क्लियर है। यहाँ से आगे चलते हैं आप लोग तो देख सकते हो ये इतना एरिया आपको लॉबी, लिविंग, डाइनिंग के लिए मिल जाता है। देख सकते हो यहाँ पर ये सोफ़ा सिटिंग भी करी गई है आपकी, साथ में ये पूजा का स्पेस दिया गया है, डाइनिंग की टेबल भी दे दी गई है और कॉमन वेस्ट बेसिन भी दे दी गई है क्योंकि डाइनिंग लॉबी वालों के लिए यूज़ की जाएगी। 7x5 का एक कॉमन टॉयलेट भी दे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर दरवाज़ा टॉयलेट का हम लोगों ने साइड से दिया हुआ है ताकि एक तो खाना खाने वालों की टॉयलेट पर नज़र ना पड़े, साथ में पूजा घर के साथ में भी कोई इशू ना बने। ठीक है। इन चीज़ों का कॉमन आप लोगों को भी ध्यान रखना है। दोस्तों इस नक्शे की आज के की हमारे किसी को पीडीएफ चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आगे चलेंगे, हमें एक और सेकेंडरी बेडरूम मिल जाता है जो कि 12 फीट बाई 12 फीट 3 इंची का है, जिसके साथ में आपको अलमीरा तक भी मिल जाती है। आगे चलेंगे 7x5 का एक और अटैच टॉयलेट मिल जाता है। ये विंडो दे दी गई है जो कि पीछे अपना इस ओटीएस से वेंटिलेशन देगी पूरा प्रॉपर। उसके बाद ये एक और 12 फीट बाई 12 फीट 3 इंच का थर्ड बेडरूम, बैक साइड में विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए। ये आपका अलमीरा हो गई। उसके बाद अपना ये किचन हो जाती है जो कि साइज़ में बात करें 9 फीट 9 इंची बाई 12 फीट 3 इंची की है, जिसमें पैरेलल किचन ये हम लोगों ने बनाई है, जिसमें एक स्लैब इधर डाली गई है 2 फीट की, एक स्लैब इधर डाली गई है। जब किचन के अंदर आमने सामने दोस्तों स्लैब होती हैं उस किचन को पैरेलल किचन या गैली किचन बोला जाता है। क्लियर है। उसके बाद किचन से बाहर जाएंगे, दरवाज़ा ये रहा और साथ में ये विंडो रही वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन लगा दी गई है और ये सारा आपका वॉश एरिया बना दिया गया है, जिसको आप यूटिलिटी एरिया भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या ये नक्शा बनाने लायक है या नहीं, वो आप डिसाइड करेंगे। मैं आपको अब बताऊंगा आज के इस नक्शे का परफेक्ट वास्तु नॉर्थ फेसिंग प्लॉट वालों के लिए। चलिए दोस्तों बता देता हूँ। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ में आपकी दोनों दुकानें बनाई गई हैं, एकदम परफेक्ट हैं वास्तु के हिसाब से। एमडी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ये डोर है वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक सवाल बताया था कि एक ही जगह पर सीढ़ी के दो वास्तु दोष मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये जो सीढ़ी है ये वास्तु के हिसाब से महाभयंकर वास्तु दोष की कैटेगरी में आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये दोस्तों ईशान कोण में बनाई गई है नॉर्थ ईस्ट में, जो कि कभी नहीं बनाया जाना चाहिए। पहला वास्तु दोष। दूसरा, सीढ़ी का क्या वास्तु दोष है? ये सीढ़ी एंटी क्लॉकवाइज बनाई गई है। ठीक है जी। कभी भी आपको एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी नहीं बनानी है, हमेशा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे? जैसे घड़ी की सुई घूमती है। क्लियर हो गया। अब एक वास्तु दोष हो गया आपका सीढ़ी का। दूसरा, लिफ्ट भी आपकी दोस्तों गलत है, ये भी यहीं पर ईशान ही माना जाएगा या ईस्ट मान लो, यहाँ पर लिफ्ट नहीं आती है। क्लियर है। तो ये दो वास्तु दोष आपके हो चुके हैं। अब तीसरा, ये साउथ वेस्ट के कॉर्नर पर टॉयलेट 50-50 माना जाता है, कोई सही कहता है कोई गलत कहता है। अब वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 सवाल और बताए थे। पहला तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि सीढ़ी के वास्तु दोष। दूसरा था कि परफेक्ट लोकेशन क्या है सेप्टिक टैंक की। देखो दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस इज द परफेक्ट लोकेशन फॉर द सेप्टिक टैंक। मतलब कि अगर इस लोकेशन पर कहीं भी सेप्टिक टैंक बनता है तो वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। बट ये दुकान आ रही है, कोई मेरा भाई ऐसा हो सकता है जो दुकान में नहीं बनाना चाहता, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर बना लीजिए, एकदम परफेक्ट लोकेशन है ये रही सेप्टिक टैंक की। क्लियर हो गया दोस्तों। अब एक थर्ड सवाल था, परफेक्ट लोकेशन ऑफ बोरवेल। ठीक है जी। बोरवेल की परफेक्ट लोकेशन कहाँ पर है? आप लोग यहाँ पर भी बना सकते हो बोरवेल। यहाँ पर नहीं बनाना कोई बात नहीं, ये स्टेयरकेस के इधर मिडल में यहाँ पर भी बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है दोस्तों, ये वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। ठीक है जी। ये हो गए आपके 3 सवालों के जवाब और 3 वास्तु दोष ग्राउंड फ्लोर पे। अब चलते हैं जी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे। तो सेम एज इट इज ये 2 वास्तु दोष आपके आएंगे यहाँ पर फ्रंट में और एक वास्तु दोष आपका बैक साइड में हो गया है। क्लियर है दोस्तों। एक ही झटके में बता दूं आपके क्या वास्तु दोष है। 3 तो ये वास्तु दोष हो गए, बाकी सारा नक्शा वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है। सिर्फ छोटे से 2 वास्तु दोष और हैं, बाकी एकदम सारी चीजें A1 है वास्तु के हिसाब से। बात करते हैं दोस्तों हम लोग सर्विसेज क्या क्या देते हैं। सबसे पहले हम लोग वास्तु नक्शा बनाकर देते हैं, यानी कि फ्लोर प्लान। स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स बनाते हैं, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स भी बनाते हैं, सबमिशन ड्राइंग्स भी बनाते हैं, 3D
3D फ्रंट एलिवेशन जो घर का डिजाइन होता है वो बनाते हैं। लैंड प्लॉटिंग के साथ साथ ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेशन भी हम लोग करते हैं। अब किसी मेरे भाई को जो भी सर्विसेज चाहिए इनमें से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आपके सामने। क्या गलत है बाकी चीजें देखो, वेस्ट में ये बेड का हेड है सोते वक्त, ये गलत है। और ये वाला बेड का हेड भी वास्तु के हिसाब से गलत है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये वेस्ट में लगाया गया है। हमेशा बेस्ट डायरेक्शन होती है आपकी साउथ साइड में लगाएं। साउथ में नहीं लग रहा तो ईस्ट में लगाइए, एकदम परफेक्ट लोकेशन है। आप लोग देख सकते हैं वास्तु की थोड़ी और बताऊं, साउथ ईस्ट में अग्नि कॉर्नर में आपकी किचन है, एकदम परफेक्ट है। ईस्ट साइड में आपकी गैस है और नॉर्थ साइड में आपकी सिंक आ रही है, मतलब ईस्ट फेस करते हुए, तो ये भी परफेक्ट है। आप लोगों का सवाल हो सकता है कि जो नॉर्थ फेसिंग वाले हैं जिन्हें नहीं पता कि भाई आपने एक ही स्लैब पर ये गैस और सिंक दोनों रखी हुई है, तो क्या ये वास्तु दोष नहीं है? दोस्तों ये वास्तु दोष होता है, लेकिन ये वास्तु दोष नहीं भी है, ठीक भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे कि अगर हमारी ऐसी मजबूरी बन रही है कि हमें एक ही स्लैब पर ये दोनों चीज़ें रखनी है, तो आप क्या काम करेंगे, दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप रखेंगे और कम से कम तो 2 फीट होना ही चाहिए। और हम लोगों ने करीब 5-6 फीट रखा हुआ है, तो ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर है? उसके बाद ये वाले बेड का हेड बिल्कुल परफेक्ट है। मकान मालिक के कमरे की बात करें तो ये साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस इज द बेडरूम फॉर द हाउस ओनर। क्लियर है? उसके बाद देख सकते हो दोस्तों, ये ब्रह्म स्थान एकदम क्लियर है आपका, ना कोई कॉलम है ना कोई बीम है, कुछ नहीं आने वाला। वेस्ट की साइड में दोस्तों आपके यहाँ पे टॉयलेट ओटीएस ये बनाए गए बिल्कुल परफेक्ट है। फ्रंट की तरफ में एक बेडरूम बनाया गया, ये बिल्कुल ठीक है। आपका ये फ्रंट में ये नॉर्थ साइड में अपना ड्राइंग रूम बनाया गया, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो मतलब कि 3-4 वास्तु दोष ऐसे हैं नक्शे के अंदर जो गलत है, बाकी एकदम परफेक्ट हैं चीज़ें। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करूंगा नक्शा पसंद आया होगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी सवाल कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करेंगे। चलेंगे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।